द लॉर्ड, हालेलुया। क्रिस में मेरे प्यारे भाई और बहनों, शांति भवन रिट्रीट सेंटर बटाला पंजाब से प्रभु की चित्र छाया में आप सबों का बड़ी खुशी से स्वागत है। हालेलुया। इस प्रभात में हम प्रभु के परम पावन उपस्थिति में हमें प्राप्त सभी वरदानों के लिए, आशीषों के लिए, आशीर्वादों के लिए धन्यवाद करें, क्योंकि प्रभु महान है, वो सर्वशक्तिमान है, वो दयालु है। आपके और मेरे जीवन में वो भलाई ही करना चाहता है। हम जेनेसिस उसका चैप्टर 50 वर्स 20 यानी उत्पत्ति 50-20 में पढ़ते हैं, तुम लोगों ने ये सब मेरी बुराई के लिए की, लेकिन ईश्वर ने ये सब कुछ मेरे भलाई के लिए परिणित किया। यूसुफ अपने भाइयों को ये कहते हैं, आइए हम विश्वास के साथ आज प्रार्थना करें। चाहे हमारे जीवन में कितनी भी कठिन परिस्थिति हो, बुराइयां हो, इस वक्त प्रभु वो सब आपके लिए, आपके अच्छाई के लिए बदल देगा। विश्वास के साथ हम इस वक्त प्रार्थना करें। हाँ प्यारे भाई और बहनों, इस वक्त हम प्रार्थना करें। हमारे जीवन के सिचुएशंस वो जैसा भी हो, कितने दर्दनाक हो, कितने भयभीत करने वाला क्यों ना हो, प्रभु के हाथों में दे। कितना असंभव सा लगता है, वो सारी बातों को प्रभु के हाथों में दे, क्योंकि जो कुछ प्रभु के हाथ में है वो प्रभु हमारे भलाई के लिए, अच्छाई के लिए बदल देगा। प्यारे यीशु नासरी, मेरे सामने, मेरे साथ उपस्थित सभी परिवारों के लिए, भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। कितने बड़े संकट, परेशानी, दर्द, आंसुओं को लेकर ये भाई बहन आज आपके सामने एकत्रित हैं। इनको प्रभु जी ऐसा वरदान दे, इनके संकट, परेशानी सब इनके भलाई में बदल दे, ताकि इनके जीवन द्वारा प्रभु आपको महिमा मिले। इनके कष्टों में, दुखों में, आंसुओं में आपकी महिमा मिले। दुआ मांगते यीशु तेरे अति पवित्र नाम के द्वारा, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। भाई और बहनों, आज हम मनन चिंतन करेंगे यशायाह नबी उदा चैप्टर 48 वर्सेस 17, 18 और 19। यशायाह का ग्रंथ अध्याय 48 पद संख्या 17, 18 और 19। प्रभु इस्राएल का परम पावन ईश्वर तुम्हारा उद्धारक ये कहता है, मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर हूँ। मैं तुम्हें कल्याण की बातें बतलाता हूँ और मार्ग में तुम्हारा पथ प्रदर्शन करता हूँ। ये 17 वचन है। वैसे तो 18 वचन मैं काफ़ी समय से सीख रखा हूँ, मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगा। यदि तुमने मेरी आज्ञाओं का पालन किया होता तो तुम्हारी सुख शांति नदी की तरह उमड़ती रहती और तुम्हारी धार्मिकता समुद्र की लहरों की तरह। 19 वचन में पढ़ते हैं, तुम्हारे वंशज बालू की तरह हो गए होते, तुम्हारी संतति उसके कणों की तरह असंख्य हो जाती। उसका नाम कभी नहीं मिटता और मैं उसे कभी अपनी दृष्टि से दूर नहीं करता। बोले हालेलुया। हमने कई बार इस पर मनन किया है, प्रार्थना किया है कि आज्ञा पालन जो है वो हर आशीषों का जड़ है। यानी प्रभु के वचनों के अनुसार जीना, उनकी बातों के अनुसार जीना, ना तो बाएं ना तो दाएं भटकना, उनके बातों के अनुसार ही जीवन बिताना है। बहुत क्लियर है। इजरायली जनता को बार बार प्रभु यही समझाता आया, और हमारे विषय में भी कुछ अलग नहीं है। प्यारे भाई और बहनों, अगर आप संकट में हैं, दुख में हैं, परेशानियों में हैं, 99 प्रॉब्लम क्या है, वो हमारे पापों के वजह से और हमारे आज्ञा उल्लंघन करने के वजह से। 1% होगा ईश्वर की मर्जी से होता है, बाकी 99% वो हमारे पापों, कमजोरियों और डिसोबीडियंस के वजह से होता है।
हालेलुया। आप इसको माने ना माने, यकीन करे ना करे, ज़्यादातर प्रॉब्लम हमारे जीवन में आता है। संकट का वजह क्या है? हम लोगों को लगता है दूसरे इंसान की वजह से मेरा ये प्रॉब्लम हो रहा है। नहीं नहीं नहीं, प्रॉब्लम का जड़ हम ही लोग हैं। मैं हूँ, मेरी ईगो हो सकता है, मेरे अंदर जो पाप है वो हो सकता है। बोले आमीन। पिछले दिन भी कोई मेरे पास आके बोल रहा था, फादर जो बिल्कुल प्रार्थना नहीं करते, चर्च नहीं जाता, उसके लिए तो सब कुछ अच्छा ही चल रहा है। मैं चर्च जाता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, मेरे साथ कई सारी चीज़ें बुराई क्यों हो रहा है? और साथ ही साथ उस इंसान ने इतना और जोड़ा कि उनके अंदर कुछ पाप भी है। हाँ, वो उसको लगता है शायद मेरे पापों के कारण कुछ हो रहा होगा। मैंने उसे साफ बताया, शायद नहीं, पाप के कारण ही है, क्योंकि पाप का वेतन मृत्यु है। द वेजेस ऑफ सिन इज डेथ, रोमन्स 6:23, रोमियो 6:23 में लिखा है। संत पौलुस साफ कहता है पाप का वेतन मृत्यु है। अब पाप क्या है? पाप क्या है? पहला यूहन्ना उसका 3:4 में पढ़ते हैं। फर्स्ट लेटर ऑफ सेंट जॉन चैप्टर 3 वर्स 4 में पढ़ता है, पाप तो आज्ञा का उल्लंघन है। तो हम घूम फिर के वहीं आया। आज्ञा पालन में आपको आशीष ही आशीष है, आज्ञा के उल्लंघन में आपको तकलीफ ही तकलीफ है। तो आप चूज करो। आपके लिए फ्री में रखा ये चीज़, आपको जबरदस्ती नहीं करवा रहा है। प्रभु ने ये फ्रीडम दे रखा है, जिंदगी और मौत आपके और मेरे सामने रखा है। और प्रभु इतना और कहता है, जीवन को चुन लो, चूज लाइफ। हाँ प्यारे भाई और बहनों, अगर आप जीवन को नहीं चुनते, प्रभु की आज्ञाओं को आपको मुश्किल लगता है, बोझ सा लगता है, आपको सहने से परे लगता है, तो फिर आपको कोई बचा नहीं सकता। प्रभु कहता मेरा बोझ तो हल्का है, पर कोई समझता नहीं। हम इस दुनिया में रहते समय ना, हम लोगों को इस दुनिया की बातें ही बढ़िया लगता है, और ईश्वर की बात और बाइबल की बात और प्रार्थना की बात, वचन की बातें हम लोगों को आउट ऑफ फैशन लगता है, यानी ओल्ड फैशन लगता है। पुरानी चीज़ें समझ में आता है। बाइबल में क्या क्या लिखा होगा, मेरा क्या करना, मैं ऐसा ही करूँगा। पर मैं आपको कहता हूँ, ये बाइबल ही, ये वचन ही आपको सन्मार्ग पर ले चलेगा, आपके परिवार में शांति उत्पन्न करेगा। बहुत सारे लोग अशांति में हैं, बहुत सारे टेंशन है, और अधिकतर लोग मैं पिछले दिनों में मिला, जो भी, चाहे वो कन्फेशन में हो, चाहे काउंसलिंग में हो, एक ही चीज़ बोलता है, परिवार में शांति चाहिए फादर, माइंड को शांति चाहिए, मन में शांति नहीं है। वजह क्या है? हमेशा हमें लगता है कि वजह किसी और ने कुछ किया है, या फिर हस्बैंड के वजह से, वाइफ के वजह से, बच्चों के वजह से, किसी की बुरी आदत के वजह से मेरा मन की शांति उड़ गया। नहीं, आपके मन की शांति केवल आपका ईश्वर दे सकता है। आप ईश्वर से कनेक्टेड हो, ईश्वर के आज्ञाओं का पालन करते हो, तो फिर क्या है, आज जैसे 18 वचन में पढ़ते हैं ना, 48 का 18 में, यदि तुमने मेरी आज्ञाओं का पालन किया होता, प्रभु कह रहा है, यदि तुमने मेरी आज्ञाओं का पालन किया होता तो तुम्हारी सुख शांति नदी की तरह उमड़ती रहती, और तुम्हारी धार्मिकता समुद्र की लहरों की तरह। सुख शांति नदी की तरह उमड़ रही है अगर आप आज्ञाओं का पालन करोगे। हालेलुया। हाँ प्यारे भाई और बहनों, आपके अंदर शांति प्राप्त करने के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है। प्रभु की आज्ञाओं का यूं ही पालन आपको करना पड़ेगा। सब बोले आमीन। हाँ प्यारे भाई और बहनों, अधिकतर लोग ये मानेगा नहीं, मुझे पता है। अभी महीने हो गए हम लोग एक साथ जुड़ गए हैं इस प्रार्थना के दौरान, रोज मिलते हैं लाइव में, और उसके बाद भी हजारों की संख्या में हमारे साथ जुड़ते हैं। पर मैं आपको बताऊंगा, अभी भी आपसे
और आप में से कई लोग इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। आपका संकट का वजह आप हमेशा कहते हैं कि और कोई है, और कुछ है। और मैं आपको फिर एक बार कहूँगा, आपका संकट का वजह आप है, ना तो ईश्वर है, ना तो आपके घर के सदस्य है, ना तो आपके पड़ोसी। क्योंकि है ना, ये फैसला आपको करना पड़ेगा। क्या है? मुझे कुछ रहना नहीं रहना, मेरी खुशी किसी के पॉकेट में नहीं है। वो मुझसे अच्छा बात नहीं कर रहा है, वो मेरे बारे बुरा बोल रहे हैं, वो मुझे पसंद नहीं करता है, वो मुझे गाली देता है, मुझे टॉर्चर करता है। ये सब मैं आपको कहता हूँ, हाँ थोड़ा बहुत इंसान होने के नाते हमें फील करेगा, वो नेचुरल है। थोड़ा बहुत आपको और मुझे फील होगा, पर सारे संकट का वजह दूसरा है। ये आप अपने सच्चाई से भागने की कोशिश कर रहा है। सच्चाई क्या है? आपने उस घटना को, उस बातों को कैसे स्वीकारा, यही फर्क पड़ता है। आज भी मेरे पास एक दो व्यक्तियों से बात होने का मौका मिला। बोला कि फादर मैं बहुत दुखी हूँ, मेरे मन में शांति नहीं है। कारण क्या है? कारण दूसरे तीसरे व्यक्ति, उन्होंने ऐसा बोला, ऐसा कहा, ऐसे शब्द इस्तेमाल किया, ऐसे मेरे को देखता है, वो उसके साथ रहना मेरे लिए मुश्किल है, जिसके वजह से मेरा माइंड का पीस ऑफ माइंड इज गॉन। ओह, मैं उन व्यक्तियों को भी ये कहा, आपसे भी ये कहूँगा। देखो, मैं एक कहानी सीखा सालों पहले, कई बार बोला भी है। एक ओल्ड डोंगी, ये एक गधा जो है बूढ़े हो चला था, वो अनफॉर्चुनेटली एक ओल्ड कुआं में, एक पुराने कुआं में वो गिर पड़ा, जिसमें पानी बिल्कुल नहीं था। पर अद्भुत तरीके से इस डोंगी को कुछ चोट नहीं लगा। ये बहुत ऊंचे तरीके से चिल्लाने लगे। इनके मालिक और इनके कुछ पड़ोसी आकर देखा ये कुएं में गिर गया डोंगी, तो इन्होंने सोचा इसको बाहर निकाल के भी मेरे को कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं। तो कोई पड़ोसी ने सजेशन दिया, आपके इधर काफ़ी सारा मलबा पड़ा है, ऐसा करो कुएं से भी ज़्यादा फ़ायदा नहीं, ओल्ड हो गया और डोंगी भी ओल्ड हो गया, ऐसा करो ये मलबा डाल के कुआं ही बंद करो। तो इन्होंने क्या कर दिया, सारे मिलकर इस कुएं के अंदर मलबा डालना शुरू किया और डोंगी के ऊपर ये मिट्टी कंकर सारे गिरना शुरू किया। वो ऊंचे चिल्लाने लग गया। उसको पता चला उसको जिंदा दफनाया जा रहा है। वो चिल्लाते रहा और धीरे धीरे उसके चिल्लाने की आवाज़ कम होता गया। लास्ट में बिल्कुल आवाज़ बंद हो गया। तो लोग क्यूरियस हो गए, थोड़ा जाकर देखा क्या हो रहा है, डोंगी मर गया क्या। जाकर देखने से पता चला डोंगी बड़ा स्मार्ट निकला। जैसे जैसे मलबा इसके ऊपर गिरता है वो ऐसे शेक करता है, देखो ना मेरे तरफ, हाँ वो ऐसे शेक करता है और सारे मलबे को, गंदगी को नीचे गिरा देता है। हालेलुया। और उसके ऊपर खड़ा होना शुरू हो गया और धीरे धीरे इन्होंने मलबा डालता रहा, वो शेक ऑफ करता है, वो गिरा, मतलब वो क्या है, उसके ऊपर खड़े होना शुरू हो गया। और अंत में क्या हुआ, ये बाहर निकल के दौड़ पड़ा। मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ, बच्चों को भी कहता हूँ, कम से कम एक डोंगी का अक्ल हमारे और आपके अंदर होना चाहिए। लोग आपको दोषी ठहराएगा, बेइज्जती कराएगा, बहुत कुछ करेगा। ये आपके और मेरे ऊपर निर्भर है कि हम उसके नीचे दब जाएं या फिर उसको शेक ऑफ करें, उसको आपके ऊपर से निकाल दे और उसके ऊपर खड़े हो। आपके ऊपर फेंके जाने वाला हर एक गंदगी के ऊपर खड़े होना सीखो। एक गधा इस प्रकार कर सकता है, आप और मैं क्यों नहीं कर सकता? तो आपके और मेरे हार का, पराजय का, असफलता का और हर एक मुसीबत का वजह दूसरे के ऊपर बोलने के बजाय, मंत्र तंत्र और जादू टोने और पड़ोसी के ऊपर लगाने से बजाय आप प्रभु के शरण में आओ और उसके वचन पर शरण लो। आज ये वचन को, इस वचन से जो आशीर्वाद है अपने ऊपर ले लो, आपका जीवन बदलेगा। मैं एक बार फिर पढ़ूंगा। प्रभु कहता है इज़राइल का 17वां वचन में, प्रभु इज़राइल का परम पावन ईश्वर तुम्हारा उद्धारक, ये कहता है इज़राइल का परम पावन ईश्वर है, तुम्हारा उद्धारक है। याद करो कौन आपको कह रहा है।
मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर हूं। हालेलुया। मैं तुम्हें कल्याण की बातें बतलाता हूं। मैं आपको एक ही बात बता रहा था, ये प्रभु के पास आएगा, वो कल्याण की बातें बताएंगे, आपको और नीचे करने वाली बात नहीं। कई सारे बात आपके साथ शायद हम लोग सहमत नहीं होंगे, लेकिन आपका इलाज चल रहा है प्यारे भाई बहनों। आपके दुख के साथ, हाँ सही है, आपके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था, किसी ने आपको दुखी किया, ऐसा बोला वैसा बोला, हम भी आपके साथ देगा ना, थोड़ी देर के लिए आपको सुकून मिलेगा, लेकिन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कभी नहीं मिलेगा। चलिए मैं आपको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बता रहा हूँ, भले उसको वो आपको अच्छा लगे ना लगे, क्योंकि आपको लगेगा फादर मेरी बात समझा नहीं, फादर आपको तो क्या है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं इसलिए आप नहीं समझते। नहीं प्यारे भाई और बहनों, चाहे कुछ भी हो आपका प्रॉब्लम या मेरा प्रॉब्लम, सॉल्यूशन तो एक ही बात है, आज्ञाओं का पालन करना, यानी प्रभु के पास आना, प्रभु को आपके कार्यों को सौंप देना। इसके अलावा कोई सॉल्यूशन नहीं है। आप अपने में क्या है, कुछ भी डिसीजन ले सकते हो, लेकिन जरूरी नहीं कि आपको शांति मिले। शांति चाहिए, आज्ञाओं का पालन किया होता तो, यदि लिखा, यदि तुम मेरी आज्ञाओं का पालन किया होता, यदि हालेलुया। तो इसके अलावा कोई शॉर्टकट नहीं है। आप कुछ भी कहे या करे, शांति प्राप्त करने के लिए यही तो रास्ता है, एक ही रास्ता है। बोलिए आमीन। दूसरों को क्षमा करो, आज्ञाओं का पालन करो, माइंड को साफ रख लो, और ये सभी चीज़ों को जरूर से ज़्यादा महत्व नहीं दीजिए। बोलिए आमीन। फिर मैं पढ़ूंगा, प्रभु कह रहा, मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर हूँ, मैं तुम्हें कल्याण की बातें बतलाता हूँ और मार्ग में तुम्हारा पथ प्रदर्शन करता हूँ। प्रभु पथ प्रदर्शन करने वाला ईश्वर है, वो तेरी कल्याण की बातें कर रहा है। सुन लीजिए प्यारे भाई और बहनों, सबसे बड़े कल्याण की बात यही है, यदि तुम मेरी आज्ञाओं का पालन किया होता, तुम्हारी सुख शांति नदी की तरह उमड़ती रहती और तुम्हारी धार्मिकता समुद्र के लहरों की तरह उमड़ती रहेगी। धार्मिकता भी ईश्वर की इच्छा हुई है। धार्मिकता ईश्वर जो चाहता है, या ईश्वर के लिए सही क्या है। अक्सर प्रॉब्लम क्या है, ये धार्मिकता के मामला है। धार्मिकता का मतलब क्या है, ईश्वर के नज़रों में सही क्या है, वो धार्मिकता है। आपके नज़रों में नहीं। आप बोलेगा फादर ऐसा है वैसा है, वो आपके लिए सही है, इसलिए आप अटक जाते हो, गुस्से में आ जाते हो, निराश और नाराजगी में आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपको लगता है आप 100% सही है, पर आपकी सही और ईश्वर की सही मैच करता है। ईश्वर के नज़रों में आपके सही है या गलत है। इसलिए संत पौलुस जो साउल बनकर, साउल क्या है, जो नए मार्ग पर चलने वालों को सता रहा था। क्यों? क्योंकि उनको लगा कि इन लोग सब जो कर रहा है गलत कर रहा है। लास्ट में यीशु मसीह से उनका मुलाकात हुआ। यीशु ने कहा तुम जो कर रहा है वो मेरे विरुद्ध ही कर रहा है। तब उनको पता चला वो अब तक उनके सही जो था यीशु मसीह के लिए सही नहीं था। यीशु के धार्मिकता और साउल के धार्मिकता में क्या बोलते टक्कर हो रहा है। उस समय उसको पता चला कि मेरे तरफ गलतियां हैं। फिर वो यीशु के धार्मिकता को अपनाता है, अपने जीवन बदलता है। इसलिए धार्मिकता आपकी सही नहीं, खुदा के लिए सही क्या है उसको आपके सही मानना शुरू कर। बोले हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हाँ प्यारे भाई और बहनों, मैं आपके लिए 19वें वचन भी पढ़ूंगा। तुम्हारे वंशज बालू की तरह हो गए होते, तुम्हारी संतति उसके कणों की तरह असंख्य हो जाती। अनेक वरदान के लिए रुकावट, आशीषों के लिए रुकावट क्या है? आपके आज्ञाओं का तोड़ना है। प्रभु के वचन को आपने कोई भी वैल्यू नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया, तुच्छ समझा, इंसान की बातों को दिल में रखा। मैं अधिकतर टूटने वालों से कह रहा हूं, आपका टूटने का वजह क्या है? आपको दुखी करने के लिए, आपको काटने के लिए, आपको बेइज्जती करने के लिए किसी ने भी कुछ कहा, आपने उसको दिल में ले रखा है, उसकी पूजा कर रहे हैं, बोलते हुए क्या है, फादर जी उसने ऐसे कहा, फादर जी उसने ऐसे बोला, फादर जी ऐसी ऐसी बात है, ऐसी ऐसी बात है। आपके मुंह में ईश्वर के एक वचन निकलते ही क्या नहीं? कितने बाइबल के वचनों को मालूम?
यही प्रॉब्लम है, जब पूछते तो चुप हो जाते हो आप लोग। ईश्वर के वचन ध्यान नहीं, इंसान के हर एक वो तोड़ने वाली बात, दुखी करने वाली बात, हत्या करने वाली बात और आपको बर्बाद करने वाली सारी बातों का आपको एक एक करके सब कुछ पता है, फुल स्टॉप कोमा सब कुछ पता है। पर ईश्वर की बातें तो आप अटकना शुरू होता है। मैं यही कह रहा हूं, प्रभु साफ कह रहा है कि प्रभु के आज्ञाओं का यानी उसके वचनों का पालन करना शुरू करो, तो फिर क्या है, आपके जीवन में जो आशीषों की रुकावट है वो दोबारा चालू हो जाएगा, रुकावट दूर हो जाएंगे, आशीष चालू हो जाएगा। प्रभु क्या कहते, देखो तुम्हारे वंशज बालू की तरह हो गए होते, तुम्हारी संतति उसके कणों की तरह संगे हो जाती, यानी तुम्हारे आशीषों को कोई रुकावट नहीं होती, उसका नाम कभी नहीं मिटता और मैं उससे कभी अपनी दृष्टि से दूर नहीं करता। तो आपके जीवन में स्वर्ग का आशीष आज खुल जाएगा। बस आप आज्ञाओं का पालन करना शुरू करो, वचनों को महत्व देना शुरू करो, वचन को पढ़ लो, सीख लो, इंसान के दुखी करने वाले बातों से दूर रहो प्यारे भाई और बहनों। एक अच्छा पाप स्वीकार करो। कई लोग ना पाप स्वीकार करने में इतना मुश्किल होता है, कई लोग उत्साह से जाते हैं, हम चर्चेस में जाते हैं तो ये देखता है, कई लोगों बार बार बोलते हैं उठकर जाओ पाप स्वीकार करो, एतराफ़ करो, कई लोग बैठे रहते हैं, सोचता है कि और मौका मिलेगा तो तब करेंगे, हिलते नहीं, और जाते भी हो तो फादर के कहने से जाके पाप स्वीकार करके आ जाते हैं। मैं आपको कहता हूँ आज्ञा पालन करने के लिए तैयार हो जाओ, यीशु की एक एक बातों को पूरा करने के लिए तैयार हो जाओ, आपके जीवन पूरी तरह से बदलेगा। ये जो बाइबल में लिखा है ना, एक एक आशीष आपके लिए चालू हो जाएगा। आप देखोगे आपके जीवन में कैसा आशीष आता है। हालेलुया प्यारे भाई और बहनों, इसलिए मैं आपके साथ इस वक्त प्रार्थना करना चाहूँगा, मेरे साथ जुड़िए, एक एक जीवन के सिचुएशन को समर्पित करते जाइए। मैं और फादर सिजो हम लोग क्या करते हैं, हम प्रोनाउंस करते प्रभु के नाम पर आशीषों को, चंगाई को, छुटकारा को आपके लिए प्रोनाउंस करते, घोषित करते हैं। बस करने वाला ध्यान रखना, ये पूरा करने वाला यीशु मसीह है। पर कोई तो कहना चाहिए शांत हो जा, कोई तो कहना चाहिए लाजरस बाहर आ जा, कोई तो कहना चाहिए वह तुम लोगों से जो कुछ गए वह पूरा हो जाए। ये तो कोई कहना चाहिए आपका कथन मुझ में पूरा हो जाए, माता मरियम ने कहा। तो हम आपको ये प्रेरित कर रहा है, आप अपना वचन को स्वीकारना शुरू करो ताकि प्रभु का वचन आपके अंदर 100 गुना फल उत्पन्न करे। प्यारे भाई और बहनों, जब तक आप रिसीव नहीं करोगे वचन, तो क्या है, वचन ही रहेगा। ऑटोमेटिक कुछ नहीं होता, ऑटोमेटिक कुछ नहीं होता। लाजरस अपने आप बाहर नहीं निकला, आंधी और तूफान अपने आप शांत नहीं हुआ, अपने आप प्रकाश नहीं हुआ। उत्पत्ति में हम देखते हैं, जेनेसिस चैप्टर 1:3 में, उत्पत्ति 1:3 में ईश्वर ने कहा प्रकाश हो जाए, प्रकाश हो गया। ईश्वर ने जब तक कहा प्रकाश हुआ नहीं, तो कहना बहुत ज़रूरी है यीशु मसीह के नाम पर चंगे हो जाएं, कहना बहुत ज़रूरी है यीशु मसीह के नाम पर छुटकारा हो जाए, यीशु मसीह के नाम पर बीमारियां दूर हो जाएं, यीशु मसीह के नाम पर शैतान की ताकतें आपके जीवन से हमेशा के लिए निकल जाएं। ये बोलने की ज़रूरत है प्यारे भाई और बहनों। जब बोलेगा वही वो पवित्र आत्मा वो वचन को उधर पूरा करेगा आपके जीवन में। सब बोले आमीन। हाँ प्यारे भाई और बहनों, जितने लोग विश्वास करते हैं वो इस वक्त प्रार्थना में जुड़ जाए, अपने अपने ज़रूरतों को लेकर आए। पासपोर्ट हो, वीसा हो, मेडिकल रिपोर्ट हो, घर की चाबी हो, गाड़ी की चाबी हो, जो भी ज़रूरत है आपके परिजनों को प्रार्थना में याद कीजिए। अगर घर में एक साथ दुआ सुनने के लिए मौका है, एक साथ दुआ सुन लीजिए और प्रार्थना कीजिए, घोषित कीजिए। आपके परिवार में कोई शराब पीने वाला है, नशा करने वाला है, आज यीशु मसीह के नाम पर बोल, जो मनुष्यों के लिए संभव है वह ईश्वर के लिए संभव है। लूकास 18:27। आज ये वचन इन भाई बहनों के जीवन में पूरा हो जाए। नशे और शराब से जो मनुष्य के रूप से छुटकारा मिलना मुश्किल है, यीशु मसीह तेरे वचन के द्वारा इनको छुटकारा मिल जाए। हालेलुया हालेलुया।
इसी तरह प्रार्थना करो जो लाइलाज बीमारियों से पीड़ित है, ब्रेन ट्यूमर चंगे हो जाएं, ब्रेन के सारे प्रॉब्लम्स चंगे हो जाएं, माइग्रेन हेडेक चंगे हो जाएं, ब्रेन में जो क्लोट है वो चंगा हो जाए, जो डिप्रेशन के प्रॉब्लम है चंगे हो जाए, आंखों का दर्द, कानों का तकलीफ, प्रभु जी नाक में जो प्रॉब्लम है, जबड़े में जो प्रॉब्लम है, सांस लेने में जो तकलीफ है, किसी भी प्रकार का ट्यूमर है, यीशु मसीह के नाम पर इसी वक्त चंगे हो जाएं, कान के पर्दा फटा हुआ चंगे हो जाएं, आंखों से पानी निकलता है चंगे हो जाएं, प्रभु जी सही से दिखाई नहीं देता है, अभी रोशनी प्रभु जी बहुत कम हो गया, प्रभु जी चंगा कर दिया जाए। हालेलुया हालेलुया। इस वक्त हम प्रार्थना करें, एक एक प्रॉब्लम्स के लिए प्रभु के चरणों में दिखाता जा। आपके कंधे में जो प्रॉब्लम है, गर्दन में जो प्रॉब्लम है, गले में जो तकलीफ है, दिखाते जाए, प्रभु चंगा करेगा। शोल्डर का दर्द यीशु चंगा कर रहा है, फेफड़े के दर्द चंगा कर रहा है, ओ लंग्स कैंसर भी हील्ड, ब्रेस्ट कैंसर भी हील्ड, ब्लड कैंसर चंगा हो जाए, बोन कैंसर चंगे हो जाए। हालेलुया हालेलुया। हार्ट के मरीज चंगे हो जाएं, आपके लीवर का प्रॉब्लम चंगे हो जाएं, गुर्दे के मरीज चंगे हो जाएं, डायलिसिस का मरीज चंगे हो जाएं। हालेलुया। यूट्रस के सारे प्रॉब्लम ठीक कर दिया जाए, फाइब्रोइड्स के प्रॉब्लम चंगे कर दिया जाए, ब्लीडिंग से आपको छुटकारा मिल जाए, रीढ़ के हड्डी और हड्डी में जो गैप आया यीशु मसीह के नाम पर इस वक्त चंगे हो जाए। हालेलुया हालेलुया। इसी वक्त प्रार्थना करते जाओ, यीशु के नाम पर घोषित करते जाओ। टेल बोन्स में जो प्रॉब्लम है, सर्वाइकल में जो प्रॉब्लम है, थायराइड का जो प्रॉब्लम है, ओ बवासीर का जो प्रॉब्लम है चंगा कर दिया जाए। स्किन डिजीजेस और इस वक्त एलर्जीज ठीक कर दिया जाए। प्रभु जी अल्सर के परेशानी चंगा कर दी जाए। आपके पचने में प्रॉब्लम है, गैस का प्रॉब्लम है, चलन का प्रॉब्लम है, ओ हेरनिया का मरीज है, अपेंडिसाइटिस का प्रॉब्लम है, ओ हालेलुया पीलिया का बीमार चंगे हो जाए, पैंक्रियास का प्रॉब्लम चंगा कर दिया जाए, आपके घुटने का दर्द चंगा हो जाए, घुटने के गैप ठीक हो जाए, वेरिकोस वेन ठीक हो जाए, ऑल द नर्व प्रॉब्लम्स भी, न्यूरो प्रॉब्लम्स भी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। लेकवा के मरीज चंगे हो जाए, हाथ पैर काम नहीं करते, सही बात नहीं हो पा रहा, इसी वक्त चंगा कर दिया जाए। हालेलुया हालेलुया। हाले पाँव में एड़ी में जो तकलीफ है, यूरिक एसिड का प्रॉब्लम है, यूरिनरी इन्फेक्शन है, ब्लैडर में स्टोन है, किडनी में स्टोन है, चंगा कर दिया जाए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। एक एक बीमारी दिखाते जाएं। लाइलाज बीमारी को वेंटिलेटर में है और आप आईसीयू में हैं, ऑपरेशन के बाद रिकवरी हो रहा है या नहीं हो रहा, प्रार्थना करते जाओ, प्रार्थना करते जाओ। सारे कैंसर पेशेंट भी हील्ड। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु जी 10वीं 12वीं के एग्जाम देने वाला सभी बच्चों को आशीष दे, सारे मेडिकल रिपोर्ट्स पर आशीर्वाद आ जाए, आपके विसा में आशीष आ जाए, आपके बाहर जाने की रुकावट दूर किया जाए। हालेलुया। कोर्ट के कागज़ पर आशीष आ जाए, बैंक नोटिस पर आशीष आ जाए, बैंक में जो लोन है भरने में आपको तकलीफ हो रहा है, आर्थिक समस्याएं हैं, इसी वक्त चंगा कर दिया जाए। प्रभु जी जितने भी संकट परेशानी यीशु के नाम पर चंगे हो जाएं, आर्थिक समस्याएं दूर किया जाए। प्रभु जी नौकरी में आशीष आ जाए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यीशु मसीह नासरी इसी वक्त नौजवानों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनके शादी में रुकावट है, जिनके शादी के बाद कई सालों के बाद बच्चे का वरदान नहीं है, बच्चे का वरदान मिल जाए, बेटे का वरदान मिल जाए, शादी की रुकावटें दूर कर दिया जाए, शादी की तैयारियों में आशीष आ जाए। इस तरह के तुरंत बाद जितने भी शादियाँ होना प्रभु आपकी निगरानी में सब कुछ हो जाए। प्रभु जी हालेलुया हालेलुया। सारी बातों को, सारी ज़रूरतों को प्रभु जी दूसरों के ऊपर दोष लगाने के बजाय अपने गलतियों को जान लो और उसको सुधारो और ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हुए एक नेकी के मार्ग पर चलने का आज वादा करे, एक सच्चाई के मार्ग पर चलने के लिए इस वक्त मैं आप लोगों को, आपके ज़रूरतों को यीशु मसीह के नाम पर इस पवित्र क्रूस से आशीर्वाद देता हूँ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन हालेलुया। प्यारे भाई बहनों, आप इस वचनों को बड़े उत्सुकता से, तत्परता से स्वीकारिए और इसका पालन करने के लिए पूरा यत्न कीजिएगा। आज रात को 8 बजे संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में फास्सी जो आपके सामने होंगे। कल सवेरे 5:30 बजे प्रभु की छत्रछाया प्रार्थना में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए प्यार करते रहो, प्रार्थना करते रहिए और मुस्कुराते रहिए और यीशु मसीह को दूसरों तक पहुंचाइए। और आप लोगों को करना क्या है, इस वीडियो को सब्सक्राइब करना, दूसरों तक पहुंचाना, इसको लाइक और
शेयर करना है, ये ना भूलिएगा। सबको मैं एक अच्छा दिन का कामना करता हूँ। हैव ए ग्रेट एंड वंडरफुल डे। गॉड ब्लेस यू ऑल।